प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 का पाठ 2 सूरदास पढ़ने जा रहे हैं। भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। प्रिय विद्यार्थियों पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं सूरदास, उसका कवि परिचय आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है कि कवि परिचय का प्रश्न हम किस प्रकार से करें, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में कवि परिचय का प्रश्न 4 अंक का पूछा जाता है। भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, ये भी आपको मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ कि सूर सागर से जो यह अंश अवतरित है भ्रमर गीत, इसका नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा हुआ है। आइए चलते हैं हम हमारे मूल पाठ की ओर। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि, फिर से सुनिए, भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सन 1483 ईस्वी में सिही नामक ग्राम में हुआ था। आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। अर्थात जो वल्लभाचार्य थे उनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, वो इनके गुरु थे। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया। वे भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती है: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इनमें सूर सागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है और आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं सूर सागर, उसका ही अंश है भ्रमर गीत के कुछ पद। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि थे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अष्टछाप है एक ऐसा संगठन था हिंदी साहित्य का, जिसके अंतर्गत 8 कवियों का समूह था जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान कृष्ण से संबंधित काव्य का सृजन किया है और जिसकी रचना जो है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की। और अष्टछाप के शीर्ष सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास माने जाते हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। कृष्ण के लोक रंजक, देखिए लोक रंजक शब्द का अर्थ होता है लोक को आनंद प्रदान करने वाला। कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसको देखिए, लोक रंजक, आपने देखा है कि भगवान कृष्ण को कोई अपना पुत्र मानता है, कोई अपना सखा मानता है, कोई अपना साथी, अपना भाई मानता है। अर्थात कृष्ण के ऊपर इतने अधिक साहित्य का सृजन किया गया है, उसका एक कारण, मुख्य कारण उनका लोक रंजक रूप ही होना है। संसार को आनंद प्रदान करने वाला, संसार को हर समय प्रकाश दिखाने वाला स्वरूप। इसलिए कवि सूरदास के बारे में कहा जाता है कि सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना अधिक सुंदर चित्रण किया है कि उनको वात्सल्य सम्राट के नाम से जाना गया, क्योंकि जितना सुंदर चित्रण सूरदास के काव्य में श्री कृष्ण के बाल रूप का मिलता है अन्यत्र दुर्लभ है। और सूरदास के बारे में हम जानते हैं कि वो जन्मांध थे, लेकिन फिर वे सोचते हैं कि कोई जन्मांध ऐसा चित्रण कैसे कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मनस चक्षुओं से, मन की आंखों से, प्रज्ञा चक्षुओं से सूरदास ने श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य का अद्भुत अलौकिक चित्रण किया है। इसलिए उनके बारे में कहा जाता है सूर सूर तुलसी ससी उड़गन के सवदास, अब के कवि खदोत सम जहत करत प्रकाश। अर्थात सूरदास क्या है? सूर्य। हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य कहा गया है और तुलसीदास को चंद्रमा कहा गया है। उड़गन केशवदास सितारे हैं और आजकल के जो कवि हैं, बाकी जो कवि हैं, वो जुगनू के समान, खदोत जुगनू के समान यहाँ वहां प्रकाश करते हैं। आइए अब हम चलते हैं पाठ की ओर। इस पाठ में सूर सागर से भ्रमर गीत के 6 पद लिए गए हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहां एक भौरा आता है। गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव। फिर से देखिए, मिलन और विरह, गोपियां ये मानती है भले कृष्ण से उनका मिलन हो या विरह हो, दोनों ही स्थिति में वे अपने श्री कृष्ण से ही प्रेम करती है। मथुरा उन्हें काजल की कोठरी के समान लगती है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप
रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भ्रमर गीत, ये जो उद्धव शब्द आप सुन रहे हैं, आप जानते होंगे कि उद्धव श्री कृष्ण के भाई थे और वो बड़े योगी थे, योगी महात्मा थे। उन्हें अपने ज्ञान योग पर बड़ा घमंड हो गया था। तो भगवान कृष्ण को ये बात पता थी, क्योंकि वो तो साक्षात ईश्वर है, लेकिन वो मनुष्य के स्वरूप में है। तो भगवान कृष्ण को ये बात पता थी कि गोपियां उनसे एक निष्ठ भाव से अनन्य प्रेम करती है। तो उन्होंने उद्धव को गोपियों के पास संदेश लेकर भेजा योग साधना का। लेकिन उद्धव अपने ज्ञान योग के संदेश में परास्त हो जाते हैं और गोपियों की प्रेमा भक्ति की विजय होती है। तो ये जो भ्रमर गीत है वह निर्गुण ईश्वर पर सगुण ईश्वर, योग साधना पर प्रेमा भक्ति की विजय का प्रतीक है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि हम इसमें पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे और आप 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, आपके लिए अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखें और कोई समस्या होने पर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न रख सकते हैं। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आइए चलते हैं आगे की ओर। हमारे एग्जाम में एक पद दिया हुआ आएगा जिसकी हमको व्याख्या करनी है। यदि हम पद की व्याख्या कर सकते हैं, हमें उसका भावार्थ आता है, तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी। अभी 2020 में सूरदास पाठ से एक प्रश्न पूछा गया था, वह जिस पद से संबंधित था, जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए कि आप विशेष लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है, आप मेरे सभी होनहार विद्यार्थी हैं, कि ये जो सूरदास के पद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें पद छंद है, ब्रज भाषा है, पूरे पाठ की, पूरे काव्यांश की। भ्रमर गीत के जो चयनित कुछ पद है वो उनमें पद छंद है, ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार रस है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे पहले पद की ओर। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको 2 वीडियो पढ़ा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको अलंकार बताए थे। वो अलंकार पढ़ाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि आपके 2 नंबर का प्रश्न अलंकार का अलग से पूछा जाता है, साथ ही आप व्याख्या करते हैं तो आपको अलंकार लिखने होते हैं। आज से अलंकारों की पहचान आप करेंगे। आपके लिए बहुत जल्दी ही एक टेस्ट पेपर लाया जाएगा जिसमें आपको अलंकार बताने हैं। तो आज से ही आप अपना अभ्यास प्रारंभ करें। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसमें कौन सा अलंकार है? हारिल की लकड़ी। कल ही हमने पढ़ा था रूपक अलंकार। श्री कृष्ण को गोपियों ने हारिल पक्षी की लकड़ी मान लिया है। गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे श्री कृष्ण, हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी हैं। मन वच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ कर पकड़ी। पकड़ी का अर्थ होता है पकड़ना, दृढ़ का अर्थ होता है दृढ़ता से, और उर का अर्थ होता है हृदय। फिर से हम प्रारंभ करते हैं। गोपियां कहती है कि हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी है, जिसे हमने मन वचन क्रम से नंद नंदन के पुत्र श्री कृष्ण को दृढ़ता के साथ अपने हृदय में धारण करके रखा है, अर्थात हमारे हृदय में श्री कृष्ण निवास करते हैं। जागत सोवत सपने सोतुक काने काने जकरी। हम जागते समय, सोते समय, स्वप्न में हर समय कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रखती हैं, अर्थात हमारे हृदय में कृष्ण ही निवास करते हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली। अली भ्रमर, उद्धव के ऊपर कटाक्ष किया है कि हे भ्रमर, तुम्हारी योग साधना का सुनते हमें ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी। ये जो करुई ककरी है, इनको मैंने रेखांकित इसलिए किया है कि इन तीनों जगह अलंकार भी है, साथ में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि योग साधना की तुलना किससे की गई है, तो कड़वी ककड़ी से की गई है। तुम्हारा ये योग साधना का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। प्रश्न पूछा गया था क्यों? जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाने से मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार प्रेम मार्गी कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों के लिए योग साधना का संदेश कष्टदायी है। तो प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आगे चलते हैं। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि यहाँ कहा गया है योग साधना को। हे उद्धव, आप हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने ना देखा है, ना सुना है, ना करी, ना कभी अपने जीवन में अनुभव किया है। ये तो सूर तिन्ही ले दीजिए जिनके मन चक्री। हे उद्धव, ये तो आप उन्हें लेकर दीजिए कि योग साधना का संदेश उन्हें दीजिए जिनके मन चक्री के समान, अर्थात चंचल रहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था
कि गोपियों ने योग साधना का संदेश किन्हें देने के लिए कहा है, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? जिनके मन चंचल रहते हैं, क्योंकि गोपियों का मन तो एक निष्ठ अनन्य भाव से अपने श्री कृष्ण में समर्पित हो चुका है। तो हमारा पहला पद यहाँ पर पूर्ण होता है। ब्रज भाषा है, श्रृंगार वियोग श्रृंगार रस है, और यहाँ पर जू करवी ककरी में उपमा अलंकार है, हारिल की लकड़ी में रूपक अलंकार है, जकरी पकरी ककरी अंत्यानुप्रास अलंकार भी है, छेकानुप्रास भी है। आइए चलते हैं हम दूसरे पद की ओर। दूसरे पद में उद्धव गोपियों को ये कहते हैं कि योग साधना करने से मुक्ति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? मुक्ति। तो गोपियां अपने वाक चातुर्य से, अपने एक निष्ठ अनन्य प्रेम से मुक्ति से प्रेमा भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध कर देती है। ये जो रेखांकित किया गया है उसका अर्थ देखिए, दुहु भांति दोनों प्रकार से, नीको अच्छा नातरु नहीं तो, वरणहीन वर्णहीन लघु जाति अर्थात छोटी जाति की गोपिकाएं, घोष निवासी ब्रज के निवासी, ताकि उसकी जननी माता, छार का मतलब राख के समान। चलिए अब हम व्याख्या देखते हैं। गोपियां उद्धव से कहती है, अपनी प्रेमा भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए कहती है कि हे उद्धव, हम तो दुहु भांति फल पायो। हे उद्धव, हमने तो दोनों प्रकार से फल प्राप्त किया है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि दोनों प्रकार से कैसे? तो यदि उनकी भक्ति के बदले में श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें मिलता है तो अच्छा है, और नहीं तो नहीं मिलता है तो कृष्ण से इतना प्रेम करने के कारण संसार उनकी प्रशंसा करेंगे। यदि कृष्ण मिलते हैं, संयोग होता है तो भी अच्छा है, और कृष्ण के वियोग में उन्हें दुख की प्राप्ति होती है तो भी कम से कम कृष्ण के वियोग में है वो भी उनके लिए अच्छा है। हे उद्धव, हमने तो दोनों प्रकार से फल प्राप्त किया है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, यदि हमें ब्रज के नाथ श्री कृष्ण मिलते हैं तो नीको अच्छा है, नातरु नहीं तो जग जस गायो, नहीं तो यह संसार हमारी प्रशंसा करेगा कि हमने क्या किया। अगली पंक्ति में देखिए, कह वे गोकुल की गोपी, यह संसार कहेगा कि कहाँ तो वो गोकुल की गोपियां, सब वर्णहीन लघु जाति, सभी वर्णहीन छोटी जाति की गोपिकाएं जिन्होंने कृष्ण से इतना प्रेम किया, और कहाँ वे कमला के स्वामी, कहाँ वे लक्ष्मी, कमला का अर्थ होता है लक्ष्मी अर्थात विष्णु, लक्ष्मी के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु। यहाँ गोपियां उद्धव और कृष्ण पर कटाक्ष करती है। ऊपर वाली लाइन को फिर से देखिए कि कहाँ तो वे गोकुल की गोपियां, वर्णहीन छोटी जाति की गोपिकाएं जो दूध दही छाछ बेचती है लेकिन कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है, अथाह प्रेम करती है, और कहाँ वे लक्ष्मी के स्वामी विष्णु, मिली बेटी एक पाती, मथुरा में कुब्जा नामक दासी के साथ एक पंक्ति में बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें गोपियों के प्रेम की कोई परवाह नहीं है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। उद्धव ने गोपियों से क्या कहा था कि योग साधना करने पर मुक्ति प्राप्त होती है। और प्रिय विद्यार्थियों, हम क्या सुनते हैं कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। हमने टीवी में भी देखा है ना कि भगवान को पाने के लिए कितनी कठोर साधना करनी पड़ती है। तो इस पंक्ति का अर्थ देखिए, निगम ध्यान वेदों का अध्ययन करने वाले बड़े बड़े ज्ञानी मुनि श्री कृष्ण को अगोचर बताते हैं, अर्थात उन्हें पाना इतना आसान नहीं है। तो गोपियां कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करने वाले ज्ञानी महात्मा भी उन भगवान को अगोचर मानते हैं, उन श्री कृष्ण को। ते भय घोष निवासी, घोष निवासी का अर्थ मैंने बताया था, गोपालक बस्ती के ग्वाले। उन श्री कृष्ण को हम ग्वालों ने अपने तनिक से प्रेम से, सच्चे प्रेम से प्राप्त कर लिया है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहाँ निवास किया था? इन गोप गोपिकाओं के बीच में निवास किया था। तो वो कहती है कि उन्होंने कृष्ण को पा लिया है, जिसको बड़े बड़े ज्ञानी मुनि नहीं पा सकते। अर्थात किसके बल पर पा लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है, प्रेम के बल पर, प्रेमा भक्ति के बल पर, मुक्ति के बल पर नहीं। ता ऊपर अब सांच कहो, इसके ऊपर से अब हे उद्धव सत्य कहना, धो मुक्ति कौन की दासी, तुम्हारी मुक्ति किसकी दासी हुई। अर्थात वे सिद्ध करना चाहती है कि जो मुक्ति है तुम्हारी वह हमारी प्रेमा भक्ति की दासी हो चुकी है। जोग कथा पा लागो, हे उद्धव हम तुम्हारे पैर पड़ती है, तुम हमें योग साधना की कथा मत सुनाओ, ना कहूँ बार बार ये कथा मत सुनाओ। सूर शाम तजी और भजे जो ताकि जननी छार। गोपियां कहती है हे उद्धव, जो श्री कृष्ण को छोड़कर
किसी और का भजन करता है, अर्थात तुम्हारी मुक्ति का भजन करता है, जो श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और का ध्यान करता है, वह अपनी माँ को राख के समान लजाता है। अर्थात हमारे लिए हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण है, भले हमें वियोग मिले या हमें संयोग मिले। तीसरा पद बिलग का अर्थ होता है बुरा, मानहु मानना। अब देखिए, गोपियां उद्धव से मथुरा वासियों के, अभी कृष्ण कहाँ पर है? मथुरा में है। मथुरा वासियों के चंचल विलासी स्वार्थी स्वभाव पर गहरा कटाक्ष करते हुए कहती है, मैंने आपको शब्द शक्तियां पढ़ाई थी, तब आपको बताया था जहाँ श्लेष अलंकार होता है वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है, जहाँ कटाक्ष होता है किसी के ऊपर वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो देखिएगा, आपको इसमें बताना है कि कहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है, कहाँ श्लेष अलंकार है। बिलग जनी मानव उद्धव प्यारे, हे उद्धव, हे प्यारे उद्धव, कृपया बुरा मत मानना। बुरा मत मानना, आप देखते हैं अक्सर हम किसी पर कटाक्ष करते हैं या हमें किसी पर कमेंट्स कटाक्ष करना होता है तो हम उसको कह देते हैं बुरा मत मानना, लेकिन फिर भी उसको कुछ न कुछ कह ही देते हैं। ऐसे गोपियां भी उद्धव पर कटाक्ष करते हुए कहती है, हे उद्धव प्यारे बुरा मत मानना, वह मथुरा जहां से तुम आए हो वह मथुरा काजल की कोठरी, वह मथुरा काजल की कोठरी है। जे आवई ते कारे, वहां से जो भी आता है वह काला ही होता है। कारे, कारे शब्द और काजल की कोठरी में श्लेष अलंकार है। काजल की कोठरी, एक अर्थ तो इसका काजल के संदर्भ में हो गया और दूसरा स्वार्थी दूषित प्रवृत्ति के संदर्भ में। काले शब्द का अर्थ एक तो काले रंग से लिया गया है और दूसरा जो मथुरा से आते हैं उन लोगों के मन काले हैं, अर्थात दूषित स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं वो लोग, ये सिद्ध करना चाहती है गोपियां, इसलिए यह व्यंजना शब्द शक्ति और श्लेष अलंकार है। अब देखिए, हे उद्धव वह मथुरा काजल की कोठरी है, वहां से जो भी आता है वह काला ही होता है, अर्थात वह दूषित प्रवृत्ति का स्वार्थी प्रवृत्ति के मन वाला होता है। तुम काले, जिस प्रकार से आप काले हैं। सुफलक सुत कारे, जो अक्रूर जी आए थे वह भी काले। अभी अक्रूर जी कौन है? सुफलक सुत, अक्रूर जी के लिए कहा गया है। आपने श्री कृष्णा कभी देखी हो तो आपने देखा होगा कि जब कंस अपनी बहन को मारने लगता है तो कृष्ण को कहाँ जाना पड़ता है? मथुरा जाना पड़ता है अपने माता पिता की रक्षा के लिए। तो उनको लेने के लिए जो कंस के सेनापति आते हैं उनका नाम अक्रूर जी होता है। वो कृष्ण को ले जाते हैं जिससे वो गोपियों से अलग हो जाते हैं, इसलिए वो उन पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि तुम काले हो। क्यों? क्योंकि उद्धव जी योग साधना का संदेश देने आए हैं और यदि गोपियां योग साधना को अपना लेती है तो अपने कृष्ण से अलग हो जाएंगी। तो उद्धव जी भी गोपियों को कृष्ण से अलग करना चाहते हैं, अक्रूर जी भी अलग करना चाहते थे, इसलिए गोपियां कहती है कि तुम काले हो। अक्रूर जी आए वे भी काले थे, कारे मधु भंवारे, और वहां से देखो ये भ्रमर जो आया है यह भी काला है। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल लेन मनिहारे, इसको मैंने रेखांकित किया है क्योंकि यहाँ पर अलंकार है। कमल लेन, कमल रूपी नेत्र, रूपक अलंकार, मणि आरे मणि जैसी कांति। कृष्ण के लिए कहा गया है कि कमल रूपी नेत्र वाले मणि जैसी कांति वाले श्री कृष्ण, तिनके संग अधिक छवि उपजत। कमल रूपी नेत्र और मणि जैसी कांति वाले श्री कृष्ण उन मथुरा के लोगों के बीच में ही सुशोभित होते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के मन में भी कालापन आ गया है, स्वार्थ आ गया है, वो हमें भूल गए हैं, इसलिए वो ऐसे लोगों के बीच में ही अच्छे लगते हैं, अर्थात वो मथुरा में ही सही है। मानहु नील माट ते काढ़े, मानहु देखिए ये किस अलंकार का वाचक शब्द है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। इसलिए विद्यार्थियों वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, वो वीडियो देखने के बाद आप किसी भी अलंकार की पहचान आसानी से कर सकते हैं। और एग्जाम में ऐसे ही तो आता है, ये पंक्ति दे दी मानहु नील माट ते काढ़े, इसमें कौन सा अलंकार है परिभाषित कीजिए। तो आप वो अलंकार का वीडियो जरूर जरूर देखें। हे गोपियां कहती है कि हे उद्धव, मानो ऐसा लगता है कि नील माट ते काढ़े, श्री कृष्ण को नीले माट से निकालकर जमुना जाए पखारे, यमुना नदी में ले जाकर धो दिया गया हो। ये नीला माट क्या होता है? आपने देखा है जो रंगाई का काम करते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा मटका होता है जिसमें रंग उबलता रहता है, जिसमें वस्त्र डाल दिए जाते हैं सफेद, और वो क्या हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं। तो कृष्ण का जो नीला रंग है उसके लिए उन्होंने कटाक्ष किया कि जो यमुना नदी है ना वो श्री कृष्ण के काले रंग के कारण या उनके नीले रंग के कारण कैसी हो गई है? कालिंदी बन गई है, इसीलिए उसको कालिंदी कहा जाने लगा है। मानहु नील माट ते काढ़े, मानो श्री कृष्ण को नीले माट से निकालकर यमुना नदी में ले जाकर धो दिया गया हो। तागुण, उस गुण के कारण, श्याम बही कालिंदी,
यमुना नदी श्याम रंग की हो गई है, उसका नाम कालिंदी पड़ गया है। सूर श्याम गुण न्यारे, हे उद्धव तुम्हारे मित्र श्याम के गुण ही निराले हैं। ऐसा कहकर वो कृष्ण उद्धव और मथुरा वासियों पर कटाक्ष कर रही है। चलते हैं अगले पद की ओर। अब हम देखते हैं चौथा पद। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। रूप रस राची, सुंदरता रूपी रंग में या सुंदरता रूपी रस में रची हुई। अगला देखिए इकटक, अपलक, अपलक मार्ग, अपलक मार्ग निहारना। अकुलानी व्याकुल, दुखी का दुखी। दूही, दूही का दूहना। पय दूध, पीवत पीना। पतु की पत्तों में। और अगला जो रेखांकित किया गया है इसमें अलंकार है, इसलिए इसे रेखांकित किया गया है। आगे देखिए व्याख्या देखते हैं। हे उद्धव अखियां हरि दर्शन की भूखी। हे उद्धव, यहाँ पर गोपियां क्या बताना चाहती है कि उद्धव कहते हैं कि मैं आपके भले के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए योग साधना का संदेश लाया हूँ। तो गोपियां उद्धव से क्या कहती है, यदि आप हमारा भला चाहते हैं उद्धव जी, तो आप हमें श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन करा दीजिए जब वो वन के दौरान रास लीला किया करते थे और हमारे साथ पत्तों के दोनों में गायों का दूध निकाल कर पिया करते थे। हमें श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन करा दो। तो अब देखिए व्याख्या। अखियां हरि दर्शन की भूखी, हे उद्धव जी हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों को लालायित है, उनके दर्शनों की भूखी है। कैसे रहे रूप रस राची, श्री कृष्ण के सुंदरता रूपी रस में रची हुई ये आंखें बत्तियां सुनी रूखी। रूखी का मतलब नीरस। श्री कृष्ण के सुंदरता रूपी रस में रंगी हुई ये आंखें आपकी योग साधना की बातें सुनकर नीरस हो गई है, दुखी हो गई है। अवधि गणत इकटक मग जोवत, अब तक श्री कृष्ण ने आने की हमें अवधि दी थी, श्री कृष्ण ने समय दिया था गोपियों को कि मैं वापस लौट कर आऊंगा। तो गोपियां कहती है कि अब तक श्री कृष्ण के आने की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अपलक मार्ग निहारते हुए ऐती नहीं झुकी, हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई जितनी अब इन जोग संदेश उधो अति अकुलानी दुखी। अर्थात अब तक श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई जितना आपके इन योग संदेशों को सुन सुनकर व्याकुल हो रही है, दुखी हो रही है। बारक मुख व फेरी दिखाओ, हे उद्धव आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, आप हमारे हितैषी हैं, तो एक बार श्री कृष्ण का वह मुख हमें फिर से दिखाओ जब वो रास लीला करते हुए पत्तों के दोनों में गायों का दूध दुहकर पिया करते थे। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। गोपियां कहती है कि हे उद्धव सरिता है सूखी। कृष्ण प्रेम की जो ये सरिता हमारे हृदय में बहती थी, वो प्रेम रूपी नदी सरिता, प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार, प्रेम रूपी नदी अब सूख चुकी है। सिकत का अर्थ होता है रेत। हमारे इस हृदय की प्रेम रूपी नदी में अब सिर्फ और सिर्फ वियोग वेदना की रेत ही शेष बची है, जिस पर आप हठ पूर्वक अपनी नाव चलाना चाहते हो, जो कभी संभव नहीं है। देखिए ये तुलना क्यों की गई है। नदी में क्या चलती है, नाव चलती है। नाव किस में चलती है, नदी में, पानी में चलती है। क्या बालू बजरी पे रेत चल सकती है, नहीं चल सकती है। तो गोपियां कहती है कि हमारी प्रेम रूपी नदी तो सूख चुकी है, उसका जल सूख चुका है और वियोग के कारण उसमें सिर्फ रेत ही शेष बची है, तो आप हट करके भी उसके ऊपर नाव नहीं चला सकते। गोपियों ने कितना सटीक उदाहरण यहाँ पर दिया है अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए। आइए हम चलते हैं अगले काव्यांश की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, ये पद इतना महत्वपूर्ण है ना कि सूर सागर के भ्रमर गीत का ये जो पद है, इसको सुनने के बाद जो उद्धव है, गोपियों की बातें सुनने के बाद उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है और वो कृष्णमय हो जाते हैं, अर्थात कृष्ण में लीन हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं यहाँ क्या करने आया था और वो खुद गोपियों के साथ कृष्ण प्रेम के रंग में रखकर फिर से मथुरा लौट जाते हैं। तो आइए देखते हैं निर्गुण कौन देश को बासी। इस काव्यांश में गोपियां अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर देती है। गोपियां कहती है, हे उद्धव निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव चलिए हम आपकी योग साधना को स्वीकार कर लेती है, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दो। यदि हमारे प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया तो हम कसम खाती हैं कि हम आपके निर्गुण ईश्वर को अपना लेंगी। तो देखिए गोपियां क्या प्रश्न रखती है उद्धव के सामने। निर्गुण कौन देश को बासी, हे उद्धव
तुम्हारा ये निर्गुण ईश्वर किस देश का निवासी है, किस देश में निवास करता है। मधुकर, हे भ्रमर, हंसी समझाए, हम हंसी नहीं कर रही है। सोह दे, सौगंध देकर पूछती है। सांच, सत्य पूछ रही है, न हंसी। फिर से देखिए, हे मधुकर, आप हमें समझा दीजिए, हम आपको सौगंध देकर पूछती है, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हम मजाक नहीं कर रही है। आपका निर्गुण ईश्वर किस देश का निवासी है। को जनक, उसके पिता कौन है। को जननी, उसकी माता कौन है। को नारी, उसकी पत्नी कौन है। को दासी, और उसकी दासी कौन है। कैसो बरन भेष है, कैसा उसका रंग है। कैसी उसकी वेशभूषा है, भेष कैसी उसकी वेशभूषा है। के ही रस में अभिलाषी, और उसे वह कौन से रस का अभिलाषी है। पावेगो पुनि कियो आपनु, जोरे कहेगो गासी। गासी का मतलब होता है झूठ या मिथ्या। हे उद्धव, यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपने झूठ दिया, यदि आपने मिथ्या उत्तर दिया, तो आप अपने किए हुए कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। अतः आप सत्य बोलना, हमारे प्रश्नों का उत्तर देना। सुनत मोन हवे रयो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। और गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव ठगा सा रह गया। उसकी सारी मति, उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि उद्धव के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। और गोपियों का पूछना भी सही था कि वो जिस कृष्ण को अपना ईश्वर मानती है, उसका देश भी है, उसके माता पिता भी है, उसकी दासी भी है, उसकी पत्नी भी है, लेकिन इस निर्गुण ईश्वर के संबंध में ऐसा उत्तर उद्धव के पास नहीं था। तो उद्धव ठगा सा रह गया। उनके वाक चातुर्य के समक्ष, उनकी प्रेमा भक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गया और श्री कृष्ण के रंग में रंगकर पुनः मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगता है। तो वह उद्धव के साथ क्या संदेश भिजवाती है अपने कृष्ण के लिए, वो हम पढ़ते हैं आज के इस पाठ के अंतिम पद में। आज के पाठ का हम अंतिम पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से अभी 2020 में प्रश्न पूछा गया था। सुनिएगा, गोपियों के लिए श्री कृष्ण की स्मृति दिलाने वाली सभी वस्तुएं संतापदायक कैसे बन गई। श्री कृष्ण की स्मृति दिलाने वाली सभी वस्तुएं संतापदायक, कष्टदायक कैसे बन गई, इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम इस पद में। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। बैरिन शत्रु, कुंजे का अर्थ होता है लता, वन, उपवन। नीचे देखिए पुंजे, पुंजे का मतलब होता है जलाना। अली, गुंजे, अली का मतलब भ्रमर, और गुंजे का अर्थ होता है गूंजना। घनसार, घनसार का अर्थ होता है बादल। और संजीवनी, दधिसुत, दधिसुत का अर्थ होता है चंद्रमा, और संजीवनी का अर्थ होता है जीवन देने वाले कौन, बादल। आगे है भुंजे, भुंजे का अर्थ होता है भूनना अर्थात जलाना। माधव, श्री कृष्ण। विरह कदन, कदन का मतलब होता है कष्ट, और कष्ट कौन दे रहा है, कृष्ण का विरह। लुंजे, लुंजे यानी अशक्त। आपने सुना है ना, तेरी लुंजी बना दूंगा, इसका मतलब होता है अशक्त कर देना, कमजोर कर देना। मग का मतलब रास्ता। बरन जो गुंजे, बरन का मतलब रंग, और गुंजे का मतलब गुंजा एक पुष्प होता है जो लाल रंग का होता है। आइए देखते हैं व्याख्या। इस काव्यांश के अंदर गोपियों का एक निष्ठ अनन्य प्रेम उजागर होता है। अब उद्धव जो है वो मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं, तो उद्धव के साथ कृष्ण के पास संदेश भिजवाती है कि उद्धव, जाके माधव से कहना, जाकर श्री कृष्ण से कहना, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, कि बिना गोपाल के जिन लता कुंजों में हम कभी कृष्ण के साथ रास लीलाएं किया करते थे, जो लता कुंज हमें आनंद की अनुभूति कराते थे, जहां हम प्रसन्नता के साथ समय व्यतीत करते थे, वो लता कुंज आज हमारे शत्रु बन गए हैं। कृष्ण के वियोग में हमें कष्ट देने का कार्य कर रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब वही विषम ज्वाल की पुंजे। जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तो ये लता कुंज हमें शीतलता प्रदान करती थी, लेकिन आज वही लता कुंज हमें विषम ज्वाला के समूह के समान जला रही है, हमें कष्ट दे रही है। वृथा बहती, ये पढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। छोटा सा एक एग्जाम्पल है। यदि हमारे भाई बहन होते हैं, आप किसी को भी सोच सकते हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, पति पत्नी, कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं लेकिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब वो हमसे दूर चले जाते हैं, जैसे कि भाई बहन होते हैं, दोनों भाई बहन हमेशा, भाई बहनों में प्यार भी बहुत होता है और लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है। भाई बहन सोचते हैं, बहन अपने भाई को कहती है तू लड़ता रहता, तू यहाँ से चला जा, लेकिन भाई जब बड़ा होके कहीं चला जाता है पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, जब हमसे दूर हो जाता है तो हमें उसकी कमी का एहसास होता है।
अर्थात किसी वस्तु का मूल्य या महत्व उसके हमसे दूर होने के बाद पता चलता है। ठीक वैसे ही गोपियां कह रही है कि वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा कमल फूले अली गुंजे। हे उद्धव, ये बहती हुई यमुना, वृथा शब्द बाद में देखेंगे, बहती हुई यमुना, बोलते हुए पक्षी, खिलते हुए कमल और गुंजार करते भंवरे अब हमारे लिए वृथा हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। अर्थात ये हमें आनंद की अनुभूति नहीं कराते, हमारी वियोग वेदना को और अधिक, हमारी विरह वेदना को और अधिक बढ़ाने का कार्य करते हैं। पवन पानी घन सार संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। और हे उद्धव, ये बहती हुई पवन, ये आकाश के बादल, ये वायु और चंद्रमा की किरणें जो कभी संजीवनी के समान थे, कभी हमें एक नया जीवन देते थे, आज वही पवन, पानी, बादल और चंद्रमा की किरणें हमें एक ज्वाला के समान जला रही है। हे उद्धव, कहियो माधव से, हे उद्धव, माधव से जाकर कहना, अपने मित्र श्री कृष्ण से कहना कि उनके वियोग में ये विरह वेदना हमें कष्ट दे रही है, हमें असक्त बना रही है, हमें मृत्यु के द्वार पर खड़ा कर रही है। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन जू गुंजे। हे उद्धव, प्रभु का मार्ग जोते जोते, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें गुंजे के पुष्प के समान लाल हो गई है। अतः कृष्ण से जाकर कहना कि उनकी गोपियां उनसे आज भी उतना ही प्रेम करती है, श्री कृष्ण आकर हमें एक बार दर्शन दे। तो इस प्रकार से गोपियों की बातें सुनकर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं और कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। पूरे वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ का ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सूरदास का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, पदों को पढ़ें, अर्थ समझने का प्रयास करें ताकि आप हर एक प्रश्न को हल कर सकें। यदि आपको कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भेजें, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आपके अमूल्य सुझावों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।